हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आर्य सलवाल बुक से मैथ। मैथ का टॉपिक था दोस्त एज। दोस्त, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आइए आज हम लोग एज में एक बेहतरीन सवाल करेंगे दोस्त, वो भी शादी वाला एज से। आज आप लोग के हम शादी वाला एज से मतलब विवाह वाला एज से एज का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। विवाह वाला एज से क्या सीखेंगे दोस्त? विवाह वाला एज से आयु का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जिसे देखिए, विवाह वाला एज, विवाह विवाह वाला एज, विवाह वाला एज आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, हम बता रहे हैं आपको। विवाह वाला एज होता है जो 18 साल के पहले आप कर नहीं सकते हैं। 18 साल के पहले कीजिएगा तो कानूनी अपराध हो जाएगा। 18 साल के पहले आप कर नहीं सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप कर लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। शादी वाला एज है जो 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर में आप कर लेते हैं। 19 साल, 20 साल 18 से 30 साल होनी चाहिए। लड़की के 18, लड़का के 21। लड़की हो तो 20, 21 और लड़का हो तो मतलब कि 20 और 30 के बीच में हो जानी चाहिए। 25 साल, 26 साल, 27 साल ऐसे करके हो जानी चाहिए। तो यही है जो विवाह वाला एज है दोस्त, इसी के बीच में रहता है। अगर आपसे पहले 17, 18, 17, 16 तो ये तो कानूनी अपराध हो गया। इतना में आप शादी कर नहीं सकते हैं। अगर आप आगे जाते हैं तो 44 हो गया, 45 हो गया, तो 45 साल हो गया तो आपको सामान्य काम नहीं करेगा, मशीनी काम नहीं करेगा। 44 साल हो गया, 45 साल हो गया, 54 साल हो गया तो इसमें काम नहीं करेगा। तो देखिए, आपको हम सिखाते हैं किस प्रकार बनाना है शादी वाला एज से एज वाला क्वेश्चन। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। 26 में बोलता है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। एक का विवाह है जो 6 साल पहले हो गया है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? देखिए, एक विवाह 6 वर्ष पहले हुआ है और वर्तमान में उसके पुत्र की आयु है। किसका आयु है? पुत्र की आयु, जो उसकी मतलब पिता की आयु के 10 गुना है। पिता अभी पिता है जो उससे 10 गुना है। ऑप्शन में दिया गया है पुत्र के। ए में दिया है 2 वर्ष, बी में दिया गया है 3 वर्ष, सी में दिया गया है 4 वर्ष और डी में दिया गया है 5 वर्ष। तो देखिए, यहाँ पे समझना है, ये 2 वर्ष है और बोला है कि 1/10 गुना है। यानी 2 है तो 2 के 10 गुना करेंगे तब पिता होगा 20 साल के। और ये 3 है, ऑप्शन बी में 3 है तो 3 के 1/10 है तो इसका 10 गुना करेंगे तो पिता हो जाएगा 30 साल के। ये 4 है, 4 के 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 साल के पिता। 5 है, 5 के 10 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ये जो आया ये पिता वर्तमान में ही है। ये क्या है? ये वर्तमान में एज बताया गया है, वर्तमान में। और बोलता है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। एक का विवाह है जिसको 6 वर्ष पहले हुआ, तो अभी इसको हो रहा है 20 साल, तो 6 वर्ष पहले विवाह होगा तो ये 14 साल होगा। ये 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 साल होगा। 40 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 34 साल हो जाएगा। और 50 में से 6 घटाएंगे तो 50 में से 6 घटाएंगे, बताइए कितना होगा? 50 में से हम 6 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 44 साल हो जाएगा। अब यहीं से आपको ऑप्शन चेक करना है। जैसे हम बताएं कि विवाह वाला एज होता है, विवाह वाला एज, ये बताइए कितना के अंदर में होगा? तो ये 18 से लेके 30 के बीच में होता है। इतना के बीच में ऑप्शन रहेगा, वही आंसर होगा। देखिए, 14 साल है, 14 साल में आप कर नहीं सकते हैं, कानूनी अपराध हो जाएगा। ये 34 साल है, ये मतलब एक्सपायरी आगे बढ़ गया है, 30 से आगे चला गया है।
और ये देखिए 44, ये तो एक वैलिडिटी खत्म है। 44 साल में शादी कीजिए, आपको कोई काम धाम न करेगा। तो ऑप्शन से यहाँ पे बच गया बी, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। पुत्र भी है 3 साल के और पिता भी है 30 साल के, और 6 साल पहले विवाह हुआ था, तो 24 साल में विवाह हुआ था। कितना साल में दोस्त, 24 साल में। चलिए आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए एक पिता है और एक राजू है। तो यहाँ पे बोला गया है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधे यानी 1/2, तो पिता होंगे 2 वर्ष के, तो राजू होगा 1 वर्ष के। फिर आगे बोलता है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले देखिए क्या हुआ। 10 वर्ष पहले आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 यानी 1/3, तो पिता हो जाएंगे 3 और राजू हो जाएगा 1/3। 1/3 यानी 1/3, तो पिता के बड़ा वाला वैल्यू देना है, राजू को छोटा वाला वैल्यू देना है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है। डिफरेंट दोनों के पहले सेम करेंगे, तो यहाँ गुना कर लेंगे 2 से, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, 1 से गुना करेंगे। 2 दूनी हो जाएगा ये 4 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 3 में 1 से गुना करेंगे 3 अनुपात, यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब देखिए दोनों जगह में अंतर समान है। ये देखिए 10 वर्ष पहले हुआ, डिफरेंट आ गया, 1 के निकालना है किसको, तो निकालना है पिता के आयु। तो पिता के आयु 4 हो जाएगा, वर्तमान में लेना है तो 4 हो जाएगा, 10 चौके हो जाएगा 40। 40 साल जो हुआ ये वर्तमान में आया, लेकिन 5 वर्ष बाद बोलता है, तो 5 साल इसमें ऐड करेंगे हम, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 45 हो जाएगा। चलिए भी आशा करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 28। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त तो देख लीजिए, आपको काम करेगा। SSGT, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार SI। देखिए अगला क्वेश्चन है 28। एक लड़की तथा एक लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए एक लड़की है, लड़की यानी गर्ल, और एक है बॉय। ये दोनों के वर्तमान में आयु का अनुपात दिया गया है। वर्तमान में कितना दिया गया है दोस्त, वर्तमान में इसका दिया गया है 5:4। 5 कितना, 4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व देखिए, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, 4 वर्ष पूर्व बॉय की आयु, किसके, लड़के की आयु, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु दिया गया है 24 वर्ष। कितना वर्ष दोस्त, 24 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष। ऐसे बताइए वर्तमान में दिया है गर्ल और बॉय का अनुपात 5:4, और 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु है 24 वर्ष। तो अगर वर्तमान में हम लड़के की आयु निकालें, वर्तमान में बॉय की आयु, तो बताइए तो वर्तमान में बॉय कितना क्या होगा। अगर ऑप्शन कहें कि 4 वर्ष पहले था 20 साल, 24 साल के, 4 वर्ष पहले ही थे 24 साल के, तो अभी कितना होइएगा, तो अभी 24 में 4 साल जोड़े पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले थे 24 साल के। तो बॉय के कितना हो जाएगा 4 वर्ष वर्तमान में, तो वर्तमान में 24 4 कितना हो जाएगा 28। और यहाँ देखिए बॉय की तुलना बॉय से करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 28 है, यानी 4x बराबर हो गया 28। तो x बराबर निकालेंगे तो 4 7 28, 7 आ गया। तो निकालना है कि इसका दोस्त, तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना होगी। अगर वर्तमान में हम प्रेजेंट में वर्तमान में निकालें, वर्तमान में गर्ल की आयु, तो ये है 7 और यहाँ पे है 5,
तो ये x के मान आया है 7, वर्तमान वाला वर्तमान आया है, तो इस 7 में 5 से गुना कर देंगे क्योंकि हमको 11 के निकालना है। तो 11 के निकालना है तो 5 गुने हो जाएगा 7, बॉय के निकालना रहता है तो 4 से गुना करते, लेकिन निकालना है 11 के लड़की के तो 5 से गुना करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 35। लेकिन ये 35 है वर्तमान में, हमको चाहिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब बताइए अभी आप हो रहा होगा 35 साल, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 35 में 5 ऐड कर देना है, 35 5 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा दोस्त 40 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान देना है 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 29 अगर आप देखोगे पार्ट 1 में, तो 29 वाला क्वेश्चन, 29 वाला क्वेश्चन और 7 वाला क्वेश्चन सेम है, दोनों क्या है दोस्त सेम है। आप देख लीजिए 29 वाला क्वेश्चन और 7 वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बता दिया गया है पार्ट 1 में, लिंक नीचे दिया गया है देख लीजिएगा। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु के तिगनी थी। कि देखिए 6 वर्ष पूर्व के बात बोलता है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, किसके दोस्त सुशील, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु के तिगनी थे, यानी 3 होगा तो कितना होगा दोस्त 1 होगा। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी। अब 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद क्या है कि 5/3 गुनी, यानी सुशील होगा 5 वर्ष के तो ये होगा 3 वर्ष के, 5/3 बोलता है। अंतर दोनों में समान है, यहाँ भी 2 के यहाँ भी 2 के, ये पूर्व है ये बाद है, दोनों अलग अलग है तो दोनों के जोड़ देंगे, 6 से हो जाएगा 12 बटा अंतर वाला से भागा देते हैं, 2 से भागा देते हैं, जिसको निकालने का आगे उससे गुना कर देंगे। निकालने के लिए बोलता है स्नेहल के वर्तमान आयु, स्नेहल के अगर हम लेते हैं ऊपर वाला में तो 1 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो इससे हुआ, लेकिन हम ऊपर वाला वैल्यू लिए हैं, ऊपर है 6 वर्ष पूर्व के, 6 वर्ष पहले थे, अब 6 वर्ष के। तो आपको अगर हम वर्तमान में बोलें कि वर्तमान में कितना होइएगा, तो बताइए 6 वर्ष पहले के है 6 वर्ष, तो वर्तमान में आने के लिए 6 और ये वाला हमको जोड़े पड़ेगा, तो ये वाला हमसे जोड़ देते हैं, तो 6 से कितना हो जाइएगा 12 वर्ष के हो जाइएगा। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्या है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्त। आप देख लीजिए पार्ट 1 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। एक गो पिता है दोस्त, एक पिता है, एक पिता और पुत्र, एक पिता और पुत्र हैं, उनके आयु का अनुपात 17:7 है। 17 कितना है 7। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6 वर्ष पूर्व के दिया गया है, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था, 3:1 था। तो पिता के वर्तमान आयु कितनी है, पिता के वर्तमान आयु निकालना है, यहाँ से डिफरेंट लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, हमें 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, गुना कर दीजिए यहाँ से, 17 में से 7 घटाइए आएगा 10, 10 से गुना कर दीजिए यहाँ। देखिए इसको रेशियो आप डिफरेंट वाला को भी और छोटा कर सकते हैं, तो इसको कर देंगे 2 से 1 बार में, इसको कर देंगे 5 बार में। हम 1 से 17 में गुना करेंगे 17 हो जाएगा अनुपात, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। दोनों में अंतर देख लीजिए समान आ गया। इस 6 वर्ष दिया है ऊपर में नहीं है, तो ऊपर में वर्तमान रहता है 6 हो गया,
डिफरेंट दोनों का, या जे वाला ले लेते हैं 2, गुना कर देना, किसको निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 17। तो ये 2 से इसको काट देते हैं 3 बार में, तो इससे 17 के कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा दोस्त 51 वर्ष हो जाएंगे। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलता है कि ए तथा बी के आयु का अनुपात 5:6 है। एक ए है और एक बी है। ये दोनों के वर्तमान में दिया गया है कि आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद है अनुपात, से अनुपात 7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद बोलता है कि 6 वर्ष बाद ही नहीं रहेगा, 6 वर्ष बाद से अनुपात 7 हो जाएगा। डिफरेंट दोनों के सेम है, तो इसे बाटा ले लेंगे एक गुण, जिसको निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। वर्तमान में अगर हम बी की आयु निकालते हैं तो शेष से गुना करेंगे, तो शेषक हो जाएगा 37। इस 37 हुआ जो वर्तमान में है, ये दिया गया था वर्तमान में। वर्तमान में एक नहीं बोला, एक बोलते तो 5 से गुना करते हैं, यहाँ बोला बी के तो हम 6 से गुना किए। तो वर्तमान में बी है जो 26 साल के 37 साल के है। बी वर्तमान में कितना 37 साल के। हमको चाहिए 5 साल पहले, तो 5 साल पहले घटा देंगे। 5 साल पहले कितना के था, तो 5 साल पहले होगा 31 साल के। कितना साल के होगा दोस्त 31 साल के। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 63 तथा सालनी की आय का अनुपात क्रमशः 7:6 है। देखिए एक है 63 और एक है सालनी, ये दोनों के वर्तमान में कुछ नहीं बोलेगा, तो वर्तमान ही आपको मान के चलना है। वर्तमान में इन लोग की आयु का अनुपात कितना है, तो 7:6 है। 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद ये दोनों के आयु का अनुपात कितना हुआ है, तो 9:8। 9:8। देखिए दोनों में डिफरेंट सेम है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, दोनों में अंतर दोनों का सेम है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, बट्टा में ले लेंगे 2, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उससे कर देंगे गुना। तो बोलता है इनकी आयु में अंतर कितना है। वर्तमान वाला से ही ले लीजिए, तो आयु में 7 में से 6 जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कट गया 4 बार में, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। दोनों में आयु का अंतर कितना है, तो दोनों में आयु का अंतर 4 वर्ष का है। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 35 क्वेश्चन नंबर है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 35 देखिए क्वेश्चन है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। एक अरुण है, ए से हो गया अरुण बाबा और डी से हो गया दीपक बाबा। ए अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितना के अंतर है, अंतर मैंने होता है घटाओ, तो घटा दिया हम कितना 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अगर चले तो 7 वर्ष पहले इन दोनों में 5:7 के अनुपात था। 5:7। देखिए ऊपर में हमको अंतर दिया है कि अरुण तथा दीपक की आयु में अंतर 14 वर्ष है, और 7 वर्ष पहले के अनुपात दिया 5:7। तो ऊपर में अंतर दिया तो यहाँ अनुपात में अंतर लेंगे। ऊपर में योग देता तो यहाँ भी योग लेते हैं, ऊपर में गुणनफल देता तो यहाँ भी गुणनफल लेंगे। तो अंतर दिया है यानी घटाव दिया है, तो यहाँ अगर हम घटाते हैं तो 7 में से 5 के घटाइएगा तो 2 x आ जाएगा, तो 2 x बराबर हो जाएगा 14। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो इस 7 बार में काट जाएगा, तो x बराबर हो गया 7। तो आगे बोलता है क्या, आगे कहता है कि
दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दीपक के वर्तमान आयु निकालना है तो देखिए, दीपक के वर्तमान आयु निकालना है तो दीपक वाला कौन है जो पहले देख लीजिए। अरुण बोला है तब दीपक बोला, यानी दीपक बाद वाला है। ये है जो अरुण है, अभी है जो क्या है दीपक है। तो दीपक कितना है 7, और एक्स के मान कितना आया है 7। 7 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। 49 तो है जो 7 वर्ष पहले के रेशियो से आया है। ये 7 वर्ष पहले था 49 साल के, अभी हमको वर्तमान में चाहिए तो 7 वर्ष और जोड़ेंगे तो 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 वर्ष के हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 56 वर्ष के। आशा करते होंगे दोस्त आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।